आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाजरीन। अब खबरें तफसील से। शहर में नौ तामीर शुदा हज हाउस एक अरसे से इफ्तिताह का मुंतज़र है। हज हाउस खोल देने और उसके फौरी इफ्तिताह के मुतालबे को लेकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से हज हाउस के सामने शदीद एहतजाज किया गया। IRA के शहर में यहाँ से जाने वाले आज़मीन हज की सहूलियात के लिए हज हाउस की तामीर की गई थी और ये खूबसूरत इमारत पिछले एक अरसे से तैयार होकर यूं ही धूल खा रही है। इस दरमियान रियासत में कई सियासी उतार चढ़ाव हुए, हुकूमतें बदली, लेकिन यह हज हाउस महज इफ्तिताह की राह देखता रहा है। अब जबकि इस इमारत के इफ्तिताह के लिए कई पार्टियां और तंजीमें मैदान में आ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज शदीद एहतजाज करते हुए कांग्रेसी कारकुनान व एहतजाजियों ने इस इमारत का अज़ खुद इफ्तिताह कर देने के इरादे से हज हाउस का गेट का कुफल तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजियों का कहना था कि हज हाउस और उसके बाजू ही तैयार करदा वंदे मातरम हाल की तामीर एक ही वक्त मुकम्मल हुई है और वंदे मातरम हाल का इफ्तिताह कर दिया गया। फिर आखिर क्या वजह है कि हज हाउस का इफ्तिताह तवालत में डाला जा रहा है? एहतजाजी कारकुनान फलक शिगाफ नारे लगाते हुए हज हाउस के गेट की तरफ बढ़े तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की वैन में भरकर उन्हें ले जाया गया। तब भी उनकी नारेबाजी जारी ही थी। माननीय जी के वो इनामदार वजीर खान, इन्होंने यहाँ पे काफी अच्छे से आंदोलन किया है और हम चाहते हैं कि ईडी सरकार जो फडणवीस और देवेंद्र की सरकार है, इन्होंने जल्द से जल्द हज हाउस चालू करना, क्योंकि 8 से 9 साल हो गए ये हज हाउस चालू नहीं करे। यहाँ से हमारे हाजियों को 88,000 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, फिर भी यहाँ पे सरकार प्रशासन कोई भी यहाँ पे सहूलत देने को तैयार नहीं है। बाकी ये जो हज हाउस और वंदे मातरम बना है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति और यहाँ पे बंधु भाव के हिसाब से ये प्रतीक है। इसलिए ये ईडी सरकार, मोदी सरकार सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये जो भाषण कर रहे हैं ये सरासर गलत है। इन्होंने सिर्फ सबका साथ, 2 लोगों का विकास और जनता का विश्वासघात किया है और हम आरोप करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ईडी सरकार के मुख्यमंत्री, जिसके मंत्री है, उनको टाइम नहीं है जनता के इस हज हाउस को चालू करने के लिए। हम निषेध करते हैं, औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी इस सरकार का और ये प्रशासन का निषेध करती है। सर हमको चेता, इस बार हमको प्रशासन ने विनती करी बोलकर हम अभी हमारा आंदोलन थोड़ा, अभी पुलिस हमको अरेस्ट कर रही है, हम आंदोलन हमारा यह करें 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अगर ये हज हाउस का ओपनिंग मुख्यमंत्री ने आके यहाँ नहीं किया तो हम कायदा भी हाथ में ले लेंगे और ये हज हाउस हम चालू करके रहेंगे। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने नारेगांव के आदर्श म्यूनिसिपल प्राइमरी व हाई स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने नारेगांव के मस्कूरा स्कूल का मुआयना किया। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शहर भर के स्कूलों की फहरिस्त में नारेगांव का मज़कूरा स्कूल आदर्श यानी इम्तियाजी हैसियत रखता है और इसी को देखते हुए म्यूनसिपल इंतजामिया ने इस स्कूल को एक मॉडल स्कूल के तौर पर मंजर पर लाने का फैसला किया है और इस सिलसिले की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर श्रीकांत ने इस स्कूल को विजिट की और इस दौरान स्कूल की सदर मुअल्लिमा संगीता ताजवे, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, उर्दू मीडियम स्कूल के सदर मुदर्रिस अब्दुल रहीम, इब्राहिम सर व दीगर मौजूद थे। इस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाते हुए यहाँ बेहतरीन खेल कूद का मैदान और दीगर तमाम जरूरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस तरह की जानकारी भी मुताल्लिका ज़राए ने दी है। बरस से अदम तवज्जो व लापरवाही के शिकार दौलताबाद के मोमबत्ता तालाब की तजदीद कारी करके यहाँ बोटिंग शुरू की जाएगी। इस तरह का इजहार ख्याल जिला परिषद CEO विकास मीना ने किया है। वाज़ेह हो कि दौलताबाद के घाट से मुत्तसिल ये कदीम व तारीखी और खूबसूरत तालाब जिला परिषद की मिल्कियत है। इस तालाब पर बोटिंग की मनसूबाबंदी के बाद ये प्रोजेक्ट कई साल पहले ही मंजूर किया जा चुका था। ताहम बाद के अरसे में बरस से ये प्रोजेक्ट भी तवालत में पड़ता गया। इतना ही नहीं, इस तालाब पर भी मुताल्लिका इंतजामिया की नजर करम कम हो गई और लापरवाही का शिकार होकर ये तारीखी तालाब भी खस्ता हाल हो गया। ताहम अब जिला परिषद के मौजूदा CEO और एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना की नजरे इल्तफात इस तालाब पर पड़ी है और उन्होंने इस तालाब का मुआयना किया। मुआयने के दौरान मीना ने कहा कि इस तालाब की तजदीद व मरम्मत करके इसे नई जिंदगी दी जाएगी और ठंडे बस्ते में पड़े
यहाँ के बोटिंग प्रोजेक्ट को भी रूबा अमल लाया जाएगा। तालाब से करीब वाक़ ज़मीनात से मुताल्लिक भी विकास मीना ने जानकारी हासिल की और पूछा कि क्या इन काबिज़ीन को ये जगह ग्राम पंचायत ने किराए पर दी है और किराए पर दी है तो किराया क्या वसूल किया जाता है, और इस तरह की कई जानकारियां भी उन्होंने ली और कई मशवरे व हिदायत दिए। इस मौके पर पंचायत समिति औरंगाबाद के BDO CM ढाकने और जिला परिषद के कई अहम अफसरान, गाँव के सरपंच, नायब सरपंच और सरकर्दा साकिनान मौजूद थे। इस बारिश के मौसम में कोई भी हादसा रूनुमा ना हो और डिजास्टर मैनेजमेंट के क़वानीन व ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, इस तरह की ताकीद व हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुतालिका ओहदेदारान को दी है। इस बारिश के मौसम में एक भी हादसा नहीं होना चाहिए, इस बात का मुतालिका वार्ड ऑफिसर्स, वार्ड इंजीनियर और मुतालिका तमाम आला अफसरान खास तौर पर ख्याल रखें और वक्त रहते ही तमाम तर एहतियाती व तदारुकी इक़दामात व इंतजामात की तकमील कर लें। इस तरह की ताकीद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुतालिका ओहदेदारान को की है। एडमिनिस्ट्रेटर 12 जून को स्मार्ट सिटी दफ्तर पर अपनी सदारत ही में मुनक़िदा बारिश से कबल की तैयारियों से मुतालिका जायजा मीटिंग से खिताब कर रहे थे। जी श्रीकांत ने बेमौसमी बारिश में किन किन इलाकों में पानी जमा होने, चौकअप होने और दीगर मसाइल खड़े होने के वाक़यात का जोन वाइज जायजा लेकर ऐसे मकामात पर फौरी तदारुकी इक़दामात बरूए कार लाने और मखदूश इमारतों का सर्वे करने के अहकाम भी दिए। इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल के बाएं बाजू के टर्न को खुला करने के भी खुसूसी अहकाम एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिए हैं। इस इजलास में एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BD फड़, RN संधा, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, चीफ गार्डन ऑफिसर विजय पाटिल, डिप्टी इंजीनियर मोहिनी गायकवाड़ और दीगर तमाम शोबाजात के अहम व सरकर्दा अफसरान मौजूद थे। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से अंबाजोगाई में रास्ता रोको एहतजाज किया गया और नांदेड़ के बोंढाड़ हवेली और रेनापुर कत्ल की वारदात की शदीद मजम्मत की गई। आया रहे कि VBA के सर्वे सर्वा बाला साहब अम्बेडकर के हुक्म पर नांदेड़ जिले के बोंधाड़ हवेली के अक्षय भालेराव बहिमाना कत्ल और इसी तरह रेनापुर में गिरिधर तपखाले के कत्ल के इंसानियत सोज वाक़यात की मजम्मत में पूरी रियासत महाराष्ट्र में मजम्मती एहतजाज मोर्चे और रास्ता रोको वगैरह किए जा रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी की अंबाजोगाई इकाई की जानिब से यहाँ जिला सदर शैलेश कामड़े की क़ियादत में रास्ता रोको एहतजाज किया गया। वाज़ेह हो के बोंधाड़ हवेली में महज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर मुश्तइल फिरका परस्त फस्ताई ज़हनियत रखने वाले अनासिर ने भालेराव को कत्ल कर दिया था। इसी तरह गिरिधर तपकाले को 3000 के 15,000 रुपये क्यों नहीं देता, ये कहते हुए साहूकार ने कत्ल कर दिया। इन दोनों वाक़यात और दलितों पर हो रहे इसी तरह के मजालिम की मजम्मत महाराष्ट्र भर जारी है। अंबाजोगाई में VBA की जानिब से शिवाजी चौक में रास्ता रोको किया गया और मुतालबा किया गया कि दोनों वाक़यात के खाती अफराद को फांसी की सजा दी जाए। इस रास्ता रोको एहतजाज में वंचित के जिला संगठक परमेश्वर जोगदंड, नितिन सरोदे, गोविंद मस्के, सतीश शिंदे, गोविंद जोगदंड व तालुका भर के कसीर तादाद कारकुनान और अहदेदारान शरीक थे। आज अंबाजोगाई शहरामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या युवा पदाधिकाऱ्यांनी जे रौद्र रूप दाखवलं, हे याचं कारण या प्रशासनाने लक्षात घ्यावं। या महाराष्ट्रामध्ये जे काही वाढता अत्याचार आहे याला आळा बसवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अन्यथा आमच्या अक्षय भैयानं आमच्या जिल्ह्याचे महासचिव जे आहेत त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जर काही अन्याय अत्याचार थांबले नाहीत तर भविष्यामध्ये जो जुना पॅन्थरचा काळ होता तो पॅन्थरचा काळ यायला वेळ लागणार नाही मित्रांनो। सिडको N7 के साकिनान को पानी की किल्लत का सामना है। मुश्तिल साकिनान ने वाटर सप्लाई दफ्तर पर एहतजाज किया, जबकि राष्ट्रवादी के कारकुनान ने आबी फराहमी अफसर की कुर्सी पर हार डालकर एहतजाज दर्ज करवाया। सिडको N7 का पानी की किल्लत का मसला किसी तरह हल नहीं हो पा रहा है। माह जून का भी आधा महीना गुजर गया है और साकिनान पानी की किल्लत से पानी पानी कर रहे हैं। बार बार नुमाइंदगी, एहतजाज और दरख्वास्तदही बेनतीजा साबित हो रही है। आज भी N7 के साकिनान ने मुश्तइल होकर एहतजाजी रुखार एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। इस एहतजाज में शामिल खवातीन हाथों में पानी के खाली हंडे घड़े उठाए हुए थी। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी पार्टी कारकुनान ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। खास बात तो यह रही कि एहतजाज के वक्त आबी फराहमी के मुताल्लिक़ अफसर दफ्तर में मौजूद न थे, जिसके सबब एहतजाजियों और NCP कारकुनान ने मज़कूरा ऑफिसर की मसनद ही पर हार पहनाए और कुर्सी पर खाली हंडे रखकर एहतजाज करते हुए 8 दिन के अंदर पानी का मसला हल न होने की सूरत में
मजीद शदीद एहतियाज का इंतबाह दिया है। इस मौके पर एनसीबी के शहर नायब सदर रविंद्र तांगड़े, नागेश भालेराव, प्रियंका शौतल्ले समेत कसीर तादाद मर्द व खवातीन मौजूद थे। औरंगाबाद नासिक हाईवे पर शरणापुर गिरजा मेन रोड पर बने पुल में दरारें और जाबजा पड़े गड्ढों व शगाफों के सबब किसी बड़े हादसे या अनहोनी का खतरा पैदा हो गया है। मुताल्लिका जिम्मेदारान से फौरी तवज्जो का मुतालबा किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि इस हाईवे पर हर दम भरपूर ट्रैफिक रहता है और दौलताबाद खुलदाबाद के भद्रा मारुति, गारहा महसमाल व शिरडी जाने वालों का इस रास्ते पर इज़्दिहाम रहता है। बारिश के मौसम में और कम रोशनी के सबब इस रास्ते पर पड़े गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसके सबब हादसात का खतरा लगा रहता है। G20 के मौके पर बैरूनी मेहमानों की आमद के पेश नजर लाखों रुपये खर्च करके रास्ते व पुलों की मरम्मत और दागदोजी की गई थी। ताहम शायद इन दिनों भी मुताल्लिका शोबों और जिम्मेदारान की नजर इस बदनसीब पुल पर न पड़ी थी और इस तरह मरम्मत और दुरुस्ती से ये पुल छूट गया था या छोड़ दिया गया था। ये पुल शरणापुर से औरंगाबाद की सिमत जाने के दौरान वाक़ है और इसके बाएं बाजू का बड़ा सा गड्ढा फौरी बंद किए जाने का मुतालबा किया जा रहा है, वरना कहीं ऐसा न हो कि ये गड्ढा किसी बड़े हादसे का सबब बन जाए। तालुका खुलदाबाद के तीसगांव में आंध्रा की पार्टी BRS की मेंबर साजी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर तालुके के तीसगांव, निरगुड़ी, पिंपरी, आखतवाड़ा तांडा, चिंचोली, आजमपुर व गल्ले बोरगांव में भारत राष्ट्र समिति पार्टी की मेंबरसाजी के लिए मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत BRS के लीडर संतोष माने ने इलाके के किसानों से राब्ता व तबादला ख्याल किया और उन्हें रहनुमाई भी की और बतलाया कि BRS किसानों के मफादात के तई मौसर व मुफीद कारकर्दगी के अपने तर्ज़कार पर मजबूती से काम करेगी। उन्होंने अपनी पार्टी के बेहतरीन कारकर्दगी और तेलंगाना रियासत में किए गए पार्टी रहनुमा वो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के आवामी कामों से भी किसानों व साकिनान को वाकिफ करवाया और इस पार्टी में शामिल होने और उसके मेंबर बनने की दरख्वास्त की। इस मौके पर दिनेश अधाने, साहिबराव चौहान, सतीश खुसरे, रिजवान पठान, अमूल भोजने और दीगर कसीर तादाद BRS कारकुनान, ओहदेदारान और मजाफाती साकिनान मौजूद थे। शहर के इलाका पड़ेगांव में पानी की शदीद किल्लत के सबब बस्ती के साकिनान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम पेश किया। पड़ेगांव वार्ड क्रमांक 14 से हमने 2-4 दिन पहले विलेन भामरे सर, जो JE सचिन सर, इनको 3 बार निवेदन दिए कि 3-4 साल से तो पानी की समस्या है, लेकिन अभी तुरंत में 1 महीने से एक छिट्टा भी पानी का पड़ेगांव को नहीं मिला है। इनको बार बार बोलने के बाद भी हमको मजबूरन कमिश्नर साहब के पास आना पड़ा और कमिश्नर साहब को हमने यही बोले कि आप पानी का सवाल नहीं है, आप एक विजिट मारो, आपको समस्या समझ में आएगी कि 1 महीने से एक छिटा पानी पड़ेगांव के लाइन को ले आया और जबकि कोई पाइपलाइन ख़राब नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो पानी छोड़ने वाले को जो सिस्टम है ये बहुत गहरा अलग सा उनका सिस्टम चलाते हैं कि जो कॉलोनी का पानी है वो कॉलोनी का पानी हमारा जा रखा, जो सलाम एरिया गौठन एरिया का पानी है वो पानी हमारा जा रखा। रिकॉर्ड के ऊपर कॉर्पोरेशन में हमारे को पानी छोड़े हुआ है, लेकिन हमारा पानी गया कहाँ, हमारा ये सवाल। आयुक्त साहब को हम निवेदन देने आए थे पड़ेगांव के पूरे नागरिक और शिष्टमंडल बताने का मकसद यही है, हमने जितने भी महानगर पालिका जितने भी अधिकारी सबको निवेदन दिए, उसमें सिर्फ अब आयुक्त साहब रहे थे। आयुक्त साहब को हमने निवेदन दिया और आयुक्त साहब से पूरी हमको अपेक्षा है कि आयुक्त साहब ने हमारा जल्द से जल्द हमारी समस्या सॉल्व करना। अगर नहीं हुई तो लोग सही पद्धति से महानगर पालिका सामने आंदोलन होने वाला है और हम मुख्य मोर्चा निकालने वाले हैं। वार्ड क्रमांक 14 येथील गेल्या 7 ते 8 वर्षापासून पाण्याची गंभीर समस्या आहे। येथील स्थानिक नागरिकाला पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही। कदाचित पाणी मिळालं बी तर तिथले जे कर्मचारी आहे ते संबंधित कर्मचारी रात्रीच्या 10 वाजेपासून तर 5 वाजेपर्यंत लोकांना आश्वासन देतात का अर्धा तासात पाणी पुरवतो, अर्धा तासात नळ येतील, अर्ध्या तासात। तिथल्या महिला भगिनी रात्रीची वेळ ही त्यांच्यासाठी अतिशय दुर्दैवी आहे, कारण की वेळेवर पाणी मिळत नाही, एक तर झोपा होत नाही, त्याच्यामुळे तर कुटुंबावर येतं वैयक्तिक गंभीर स्वरूपाचा परिणाम होतो। तेथील नागरिकाची अशी सातत्याने अशी मागणी आहे की 94-95ला तिथे 4 इंची लाईन पाण्याची टाकण्यात आली, त्याच्यानंतर आतापर्यंत पाण्याची लाईन टाकली नाही, वसाहत वाढली, त्याच्यामुळे मुबलक पाणी तेथील नागरिकाला मिळत नाही। आयुक्त साहेबांना आम्ही भेटून निवेदन दिलं वंचित बहुजन आघाडीतर्फे। आयुक्त साहेबांना आम्हाला आश्वासन दिलं आणि एक विजिट करायची अशी मागणी आम्ही सुद्धा त्यांना केली, तर त्यांनी आश्वासन दिलं कि आम्ही विजिट करू। घाटी अस्पताल की नर्सों ने तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया
और बख्शी समिति की रिपोर्ट में कई ज़मरों की नर्सों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इन मुजाहिरीन व एहतजाजी नर्सों का कहना था कि बख्शी समिति की रिपोर्ट में उनकी तनख्वाहों के इजाफे के मामले में कोई नोटिस नहीं ली गई है और सिर्फ अधिसेविका, अतफाल के शोबे की नर्सों और उमूमी शोबे सेहत की नर्सों के मामलात पर गौर किया गया है, लेकिन दीगर स्टाफ नर्सों की तनख्वाहों के इजाफों को नज़रअंदाज कर देने से मुश्तइल व नाराज इन घाटी अस्पताल की नर्सों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। यहाँ रहे कि घाटी अस्पताल की नर्सों में 90% इन्हीं नर्सों का शुमार है और उन्हीं की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया है, जिसके सबब यह एहतजाज किया गया। इस तरह की जानकारी नर्सों की तंजीम की जानिब से दी गई है। यहाँ रहे कि 13 फरवरी 2023 को रियासती हुकूमत के जरिए बख्शी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी देकर GR जारी किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट में मुख्तलिफ ज़ुमरों और दर्जों व शोबों के अफसरान व मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी व शरह तनख्वाह की कई खामियों को दूर करने पर गौर किया गया था। ताहम मज़कूरा नर्सों की तनख्वाहों में इजाफे को नज़रअंदाज कर दिया गया और इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी मजम्मत और मुखालिफत में घाटी की इन नर्सों ने ये आंदोलन किया है। राज्य शासनाने बक्षी समिती नेमली होती, त्या बक्षी समितीने खंड 2 हा जाहीर केलेला आहे, परंतु त्या खंड 2 मध्ये सगळ्याच केडरला त्यांनी सामावून घेतलेलं नाही आणि त्यामध्ये रात्रंदिवस कोविडसारख्या महामारीमध्ये ज्या अधिपरिचारिका आणि परिसेविका म्हणजे इंचार्ज सिस्टर यांनी कामं केलं, यांनाच यामध्ये 23 फेब्रुवारीचा जो GR आहे त्याच्यामध्ये वगळण्यात आलेला आहे। म्हणजे जे काम करतं त्याच्यावर या बक्षी समितीमध्ये वगळण्यात आलेले आणि तो अन्याय परिचारिकांवर झाल्यामुळे परिचारिकांमध्ये असंतोषाचं वातावरण आहे। परंतु मध्ये आमचा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जो संप पुकारला होता जुनी पेन्शनसाठी आणि त्यानंतर ताबडतोब आम्ही पण आंदोलन करणं योग्य वाटलं नव्हतं। रुग्णांना प्रत्येक वेळेस वेठीस धरणं हे आमच्या तत्वात बसत नाही, म्हणून आम्ही शासनाला वारंवार निवेदनं दिले आणि चर्चेसाठी आम्ही वेळ मागितला, परंतु शासन चर्चेसाठी वेळ देत नाही, प्रशासन चर्चेसाठी वेळ देत नाही आणि परिचारिकांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे। म्हणून आज आम्ही फक्त शासनाला गर्भित इशारा देतोय की जर आमच्या या निदर्शनाकडे तुम्ही दुर्लक्ष केलं तर महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन बेमुदत संप कधीही पुकारेल। साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन के दफ्तर ने इत्तला दी है कि 13 व 17 जून को लाइन ब्लॉक के सबब कुछ ट्रेन देरी से चलाई जाएगी। रेलवे के नांदेड़ डिवीजन के PRO ने ये इत्तला जारी की है कि 13 व 17 जून को सेलू, ढेंगली, पिंपलगांव, मानवत के दरमियान लाइन ब्लॉक तय किया गया है, जिसके सबब 13 व 17 जून को ट्रेन नंबर 17617 CST मुंबई हुजूर साहब नांदेड़ तपोवन एक्सप्रेस जालना ता सेलू के दरमियान 135 मिनट देरी से चलेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 17630 नांदेड़ पुणे एक्सप्रेस परभनी मानवत रोड के दरमियान 50 मिनट देरी से, ट्रेन नंबर 17661 काचीगुड़ा नगरसोल एक्सप्रेस परभनी मानवत रोड के दरमियान 190 मिनट देरी से, ट्रेन नंबर 12788 नगरसोल नरसापुर एक्सप्रेस 13 जून को जालना तहसीलू के दरमियान 90 मिनट देरी से और ट्रेन नंबर 17232 नगरसोल नरसापुर 17 जून को जालना व सेलू के दरमियान 90 मिनट की देरी से चलेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 17688 धर्माबाद मनमाड़ मराठवाड़ा एक्सप्रेस 14 और 18 जून को धर्माबाद ही से 60 मिनट देरी से यानी सुबह 5 बजे छोड़ी जाएगी। तमाम मुसाफिरीन इस तब्दीली व देरी को नोट कर लें। इस तरह की अपील मज़कूरा दफ्तर से की गई है। के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।